हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे राइट्स कंपनी के बारे में। दोस्तों, गवर्नमेंट की कंपनी है, 72% हिस्सा गवर्नमेंट का है। उसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया है, तो कैसे नतीजे आए हैं वो हम आपको बताएंगे। कंपनी डिविडेंड भी पे करने वाली है अपने शेयर होल्डर्स को, तो वो बताएंगे। और उसके अलावा डिविडेंड के ट्रेंड्स भी बताएंगे। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक बिल्कुल कॉन्सिस्टेंट डिविडेंड पेइंग कंपनी भी है दोस्तों। इसके अलावा म्यूचुअल फंड एक्टिविटी बताएंगे कि म्यूचुअल फंड इस कंपनी में क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, वो जानने की कोशिश करेंगे। और बेसिक फंडामेंटल्स इस कंपनी के बारे में आपको बताएंगे कि कंपनी क्या है और इसके जो आंकड़े हैं फंडामेंटल्स के वो क्या कहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे छूट ना जाए। दोस्तों, सबसे पहले आपको फाइनेंशियल ईयर 2020 के रिजल्ट बता दे। देखिए, रेवेन्यू है, हाईएस्ट रेवेन्यू इसका हुआ है पिछले साल 22%। हाईएस्ट प्रॉफिट रहा है साल में, यानी ये 2020 का जो साल रहा है, अभी 2019-20 का 29% का प्रॉफिट रहा है। डिविडेंड पे आउट रेशियो 67% रहा है, यानी कंपनी ने अगर 100 रुपए जो कमाए हैं उसमें से 67 रुपीज वो डिविडेंड दे रही है दोस्तों, जो अपने जो शेयर होल्डर्स है, इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। आज की तारीख में भी 6223 करोड़ की ऑर्डर बुक है कंपनी के पास, जो कि अगले 2-3 सालों के लिए काफी है। यानी कि आप यहां पर रेवेन्यू में विजिबिलिटी देख सकते हैं। लेकिन हाँ, कंपनी ने यह भी कहा है कि आज की तारीख में कोई भी भविष्य पर कोई भविष्यवाणी करना बहुत ही जल्दबाजी रहेगी इस कोविड के समय में, इस वायरस के समय में। तो आउटलुक आज की तारीख में कंपनी नहीं दे पा रही है क्या होगा, लेकिन उनका ये कहने का है कि रिकवरी बहुत ही तेज होने वाली है। दोस्तों, ये गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट का कंसल्टेंसी करती है। जो भी ट्रांसपोर्ट है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है उससे रिलेटेड जो कंसल्टेंसी का काम होता है वो राइट्स करती है दोस्तों। अब आपको बताते हैं इसके डिविडेंड के क्या ट्रेंड्स रहे हैं। तो दोस्तों, कंपनी 6 रुपया पर शेयर डिविडेंड देने जा रही है। ये 30 जून 2020 को कंपनी ने ऐलान किया हुआ है। तो जो रिकॉर्ड डेट रहेगी या एक्स डिविडेंड डेट रहेगी वो अभी तक कंपनी ने नहीं कहा है, तो वो भी हमको कुछ दिनों में पता चल जाएगा। और पता चल जाएगा तो हम आपको बता देंगे दोस्तों। अब डिविडेंड का ट्रेंड भी आपको दिखाना बहुत जरूरी है। ये देखिए, 17 फरवरी 2020 को ये एक्स डिविडेंड था, तो ये 4 रुपए का उसने डिविडेंड दिया। फिर देखिए, एक महीने पहले ही जनवरी के महीने में उन्होंने 6 रुपए का डिविडेंड दिया। 10 रुपए का डिविडेंड तो इसी साल में हो गया है, और ये 6 रुपए भी आप ऐड कर लीजिए तो 16 रुपए का तो डिविडेंड ये जनवरी से लेकर ये जुलाई अगस्त तक ही हो गया है। फिर देखिए, पिछले साल 10 जुलाई 2019 का एक्स डिविडेंड डेट था, तो 4 रुपए दिए। फिर पिछले साल मार्च का महीना भी देखिए, यहां पर जोड़ लेते हैं, 4 रुपए दिए, तो 8 रुपए का यहां पर डिविडेंड हो गया दोस्तों। और फिर देखिए, 27 दिसंबर 2018 को, मतलब पिछले साल 2018 में भी 4 रुपया 75 पैसे का डिविडेंड दिया। और फिर जब ये लिस्टिंग हुई थी, देखिए लिस्टिंग इसकी जून के महीने में, जून एंड जुलाई में हुई है दोस्तों। तो लिस्टिंग के बाद सितंबर महीने में, यानी 2 महीने के बाद ही उसने 2 रुपए का डिविडेंड उसी समय में ही दे दिया था। तो अगर हम सिर्फ इसकी ही बात करें, ये देखिए, ये वाला 3 का ही डेटा हम लोग ले, तो 8,75 10 रुपया 75 पैसा, तो ये समझ लीजिए मार्च 31 से पहले आपके अकाउंट में आ ही गए थे दोस्तों। और उसके बाद भी बिल्कुल कॉन्सिस्टेंट यहाँ पर डिविडेंड पे किया है, और अभी भी कर रही है। अप्रोक्सीमेटली हमने देखा, ये लगभग 4% के आसपास की डिविडेंड यील्ड बैठ रही है। तो एक कॉन्सिस्टेंट डिविडेंड पेइंग कंपनी भी है। और दोस्तों, इसका आईपीओ जब आया था 2 साल पहले, यानी ये जून 2018 को ही आया है, तब 185 उस रेंज के पास ही आईपीओ आया था। और बहुत ही अच्छा इसको सब्सक्रिप्शन, 66 टाइम ये सब्सक्राइब हुआ था दोस्तों। और आज की तारीख में इसका अच्छा खासा इसने अपने इन्वेस्टर्स को पैसा भी कमा के दिया है, जिस पर हम और डिटेल में आपको बताएंगे दोस्तों। और डिविडेंड भी पे कर रही है, तो कंपनी एक तरीके से बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है, हम ये कह सकते हैं। अब दोस्तों, ये म्यूचुअल फंड एक्टिविटी वैल्यू रिसर्च से हमने देखा है डाटा। देखिए, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, देखिए पिछले साल 2% उनकी हिस्सेदारी थी, और इस बार भी बिल्कुल 2% के आसपास ही है। लेकिन हुआ क्या, बीच में कंपनी का जो शेयर है उन्होंने बेचा। देखिए, जून में बेचा, सितंबर में बेचा।
लेकिन फिर सितंबर से दिसंबर में खरीदारी की, लेकिन दिसंबर से मार्च में और ज्यादा खरीदारी की। अब जून महीने का क्वार्टर का जो डेटा है, हम ऐसी उम्मीद करते हैं जुलाई 20 तक हमको वो डेटा आ जाएंगे, तो यहाँ पर हमको पता चलेगा कि अप्रैल से जून में क्या किया है, तो और अच्छे और स्मूथ होके डेटा हमारे पास आएंगे और क्लियर डेटा आएंगे। निप्पॉन क्या कहता है, देखिए 1.217 था और वो हो गया है 1.086, तो ये भी निप्पॉन ने थोड़ा खरीदा है, बेचा है, तो निप्पॉन एक तरीके से कांस्टेंट रहा है, हम देख सकते हैं। प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड ने थोड़ा सा खरीदा दिसंबर महीना में और मार्च महीना में भी उन्होंने खरीदारी की है, यानी वो अपनी धीरे धीरे यहाँ पर अपनी होल्डिंग्स को बढ़ा रहे हैं। L&T म्यूचुअल फंड देखिए 0.112% था और फिर 0.576, यहाँ पर भी 0.576, तो वो भी खरीदारी कर रहा है दोस्तों। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी खरीदारी सब जगह दिख रही है। यूनियन म्यूचुअल फंड देखिए, यूनियन म्यूचुअल फंड 0.237 है, ये 0.247 है एक साल में, तो वो भी बिल्कुल कांस्टेंट ही है। फिर है एसबीआई म्यूचुअल फंड 0.14, फिर 0.12। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड की एक्टिविटी से पता चल रहा है कि ये एचडीएफसी म्यूचुअल फंड को छोड़कर और कुछ हद तक प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड, उसके अलावा सभी म्यूचुअल फंड कुछ वेट एंड वॉच मोड में है। देखिए उन्होंने अपना पोर्टफोलियो बेचा भी है राइट्स में और खरीदा भी है। नई कंपनी है दोस्तों, आप इसको स्मॉल कैप समझ सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ लिक्विडिटी नहीं रहती है, तो म्यूचुअल फंड्स हो सकता है कुछ इंतजार कर रहे हो कि कुछ उनको न्यूज मिले कॉन्फिडेंटली, तब जाके बाइंग करे या फिर अपना सेलिंग करे। तो इसीलिए हम देख पा रहे हैं कि म्यूचुअल फंड एक्टिविटी में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर को शायद ना मिले दोस्तों। अब आपको फंडामेंटल्स बताते हैं, जिससे क्या आपको कॉन्फिडेंस आएगा वो हम जानने की कोशिश करेंगे। जस्ट ये स्नैपशॉट आपको बता रहे हैं फंडामेंटल्स का। देखिए 6,445 करोड़ का मार्केट कैप है, स्मॉल कैप की कंपनी है दोस्तों। करंट प्राइस है ये 268 रुपीज के पास, और अब गवर्नमेंट ने ऐसी भी घोषणा की है कि वो रेलवे में प्राइवेटाइजेशन की मंजूरी देगी, तो उसके बाद जो रेलवे के जो स्टॉक्स है जैसे आईआरसीटीसी है या आरवीएनएल है, और राइट्स भी जो है, चूंकि कंसल्टेंसी का काम करती है रेलवे के साथ बहुत ही क्लोजली ये जुड़ी हुई है, तो ये सब स्टॉक्स भागे हैं। ये चीज यहाँ पर एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है। 52 वीक हाई है 331 और लो है 190.65, यानी वो आईपीओ के आसपास जो प्राइस था। 10.46 का प्राइस अर्निंग रेशियो है, जो कि कम कहा जा सकता है। डिविडेंड यील्ड वही 3.84% के आसपास, तो समझ लीजिए उसने रिटर्न दिया है, तो उसमें आप 4% का डिविडेंड यील्ड भी आप ऐड कर सकते हैं। आरओसी बहुत अच्छी है 31.8, 12-13% से ऊपर हो तो भी हम कंपनी को अच्छा कहते हैं, ये तो 31 बहुत अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत अच्छा है 20.2। सेल्स ग्रोथ भी कंपनी ने अच्छा किया है, लगभग 19% के आसपास। फेस वैल्यू 10 की है और 72% होल्डिंग है प्रोमोटर की, और जो प्रोमोटर है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट की ये पूरा हम कह सकते हैं पीएसयू की तरह हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। लगभग डेट फ्री कंपनी है, 0.02% है डेट, जो कि कुछ नहीं है। हम इसको डेट फ्री कंपनी भी एक तरीके से कह सकते हैं दोस्तों को, तो वो डेट की कोई चिंता नहीं है और प्लेज भी कंपनी का कुछ नहीं है। तो फंडामेंटल्स तो बहुत ही लॉन्ग जाने का इजाजत देते ही हैं। हमने यहाँ पर टेक्निकल्स पर बहुत चर्चा नहीं की है, क्योंकि स्टॉक चूंकि बढ़ गया है अभी ये न्यूज के आने के बाद, तो अभी ऐसा समय नहीं है कि टेक्निकल्स पर हम बहुत डिटेल में जाए, लेकिन फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है। लेकिन हाँ, 10-15 दिन के बाद जब म्यूचुअल फंड के नए डेटा आएंगे तो हमको और पता चलेगा कि वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि उनके जो भी सोचना है उसके हिसाब से अगर इन्वेस्टर भी अगर सोचता है तो उनको भी एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में मदद मिले। फिलहाल म्यूचुअल फंड कंफ्यूजन में है जो हमको दिख रहा है। फंडामेंटल स्ट्रांग है, रिजल्ट भी अच्छे आए हैं, लेकिन हाँ कोविड से रिलेटेड आज की तारीख में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी तो बनी ही हुई है, जिसका आपको नोट करना चाहिए दोस्तों। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा दोस्तों तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल अर्ली फाइनेंशियल आजादी को, और डिविडेंड को एंजॉय कीजिए। धन्यवाद आपके टाइम के लिए।